नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में गहरा बदलाव लाया है। ये किताब है एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारी असली ताकत और शांति सिर्फ इस पल में ही मौजूद होती है। जब हम अतीत या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखते हैं, तभी हम असली खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब के मुख्य विचारों और उन पर आधारित कुछ व्यावहारिक तरीकों को समझते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण थॉट है डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम द माइंड्स वॉइस, यानी मन की आवाज से दूरी बनाना। किताब में एकहार्ट टोले बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों से इतने जुड़े हुए होते हैं कि हम अपने मन की लगातार चलती आवाज को सच मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मन अक्सर हमें अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। इससे हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। कैसे लागू करें? जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव या चिंता से भरा विचार आए, उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देखें। उसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। बस अपने मन के विचारों को आते जाते देखें और ध्यान दें कि आप उससे अलग हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप काम के बीच में अचानक से भविष्य की चिंता करने लगते हैं, जैसे क्या मेरा प्रोजेक्ट सफल होगा। उस पल को पहचानिए और खुद से कहिए, ये बस मेरा मन बोल रहा है। इसके बजाय उस काम पर ध्यान केंद्रित करें जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इससे आपका ध्यान इस पल पर टिकेगा और तनाव कम होगा। दूसरा थॉट है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यानी वर्तमान का महत्व समझना। एकहार्ट टोले कहते हैं कि अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे मन में ही मौजूद होते हैं, जबकि असल में सिर्फ वर्तमान ही सच है। यही एकमात्र पल है जहां हम कुछ कर सकते हैं, जी सकते हैं और अपने जीवन का अनुभव कर सकते हैं। कैसे लागू करें? जब भी आप अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं, खुद से पूछें, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें और इस पल पर ध्यान दें। जब आप घर लौटते हैं तो अक्सर हम दिन भर की परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बजाय आप जो कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, खाना खाना या आराम करना, उस पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी चीजें आपको वर्तमान में लाएंगी और आपको अधिक शांति का अनुभव होगा। तीसरा थॉट है रिकग्नाइजिंग द रूट्स ऑफ पेन एंड सफरिंग, यानी दर्द और पीड़ा की जड़ें समझना। टोले कहते हैं कि हमारी अधिकांश पीड़ा हमारे मन द्वारा निर्मित होती है। हम अपने विचारों में उलझकर या तो अतीत के दर्द को बार बार महसूस करते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों से परे जाकर वर्तमान में जीना सीखते हैं तो ये पीड़ा स्वतः ही कम हो जाती है। कैसे लागू करें? जब भी आपको किसी दुखद घटना का ख्याल सताए, खुद से कहें, क्या ये अभी हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस ख्याल को जाने दें और वर्तमान में लौटें। उदाहरण, अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है और वह विचार बार बार मन में आ रहा है, तो ध्यान दें कि वह झगड़ा अब समाप्त हो चुका है। अब उस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय अपने आसपास की अच्छी चीजों पर ध्यान दें और इस पल में खुशी ढूंढें। चौथा विचार है प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, यानी स्वीकृति और समर्पण का अभ्यास। द पावर ऑफ नाउ में टोले कहते हैं कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करने से हम खुद को एक अनावश्यक मानसिक तनाव से मुक्त कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं जो है, तब हम सच्ची शांति महसूस कर सकते हैं। कैसे लागू करें? जब भी कोई स्थिति आपके अनुसार न हो, उसे बदलने की बजाय पहले उसे वैसे ही स्वीकार करें। जब हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब हमारे अंदर नई शक्ति का अनुभव होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। इस स्थिति को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इसे स्वीकार कर सकते हैं और उस समय को किसी पॉडकास्ट सुनने या गहरी सांस लेने में बिता सकते हैं। इससे आपकी चिंता कम होगी और आप शांति महसूस करेंगे। पांचवा थॉट है द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड साइलेंस, यानी ध्यान और मौन का महत्व। टोले बताते हैं कि ध्यान और मौन हमारे मन को शांत करने और इस पल में लाने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जब हम रोजाना कुछ समय मौन में बिताते हैं तो हमें अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव होता है।
कैसे लागू करें? रोजाना कुछ समय ध्यान के लिए निकालें, चाहे 5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो। उस समय सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और बाकी सब कुछ छोड़ दें। उदाहरण, सुबह उठने के बाद या सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करें। अपनी सांसों को महसूस करें और अपने विचारों को जाने दें। यह आपको पूरे दिन या रात के लिए शांति का अनुभव देगा। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि इस पल में जीने का असली अर्थ क्या है और कैसे यह हमारी जिंदगी में शांति, खुशी और संतुलन ला सकता है। हम जितना इस पल में रहेंगे, उतना ही हम अपनी चिंताओं से मुक्त होंगे और जीवन का आनंद ले सकेंगे। उम्मीद है कि आप इस किताब के इन महत्वपूर्ण विचारों को अपने जीवन में अपनाकर बदलाव का अनुभव करेंगे। धन्यवाद।